नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में राजनीति बहुत तेज हो रही है। अभी 12-13 महीने हैं लोकसभा चुनावों में, लेकिन रोज तलवारें ऐसे निकाली जा रही हैं कि लगता है चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है। साहब के लिए भी इस बार परेशानी है। 2014 और 2019 में जितना बेहतर माहौल था, उतना बेहतर माहौल देश में दिखाई नहीं दे रहा। एक सामान्य सी धारणा, लोग कहते हैं कि भाई ये तो जादूगर हैं, पिटारे से कोई चीज़ निकालेंगे और कुछ कर देंगे। लोग कहते हैं पुलवामा हो गया था और कोई बड़ी घटना हो जाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक। इस तरह के लोगों के दिमाग में ये धारणा है कि चुनाव से पहले कोई एक ऐसी घटना होती है जिससे राष्ट्रवाद सामने आ जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे राम मंदिर बन जाएगा या इस तरह कॉमन सिविल कोड हो जाएगा। इस तरह की तमाम बातें रहती हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी। पवन खेड़ा को लेकर बहुत हंगामा हुआ देश में। इन सब के बीच में मैं बात करूंगा आपसे आज महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाले राज्य की। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से लगभग उनके हक में ही फैसले आए हैं, लेकिन कारण क्या है कि शिंदे साहब पसीने पसीने हैं, चैन से सो नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्हें बेचैनी बढ़ रही है। कारण क्या है? सब कुछ हाथ में होने के बावजूद उन्हें डर किसका लग रहा है, यह मैं आज के वीडियो में आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करूंगा। यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। एक गुट का नेतृत्व ठाकरे परिवार के हाथ में है, तो दूसरे गुट का नेतृत्व गुवाहाटी मॉडल से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के हाथ में है। अब तो शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी की वास्तविक पहचान भी उन्हीं के हाथ में है, शिंदे साहब के हाथ में है। लेकिन जनता के दिलों में जो शिवसेना बैठी है, दरअसल वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। ये बिल्कुल 1969 वाली स्थिति है, जब कांग्रेस से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही निकालकर बाहर कर दिया गया था। तब इंदिरा गांधी के पास ना तो पार्टी थी, ना चुनाव चिन्ह था और ना ही पार्टी कार्यालय। बिल्कुल आज के उद्धव ठाकरे जैसी स्थिति। लेकिन इंदिरा गांधी ने नई पार्टी बनाई और उनकी पार्टी ने आने वाले वक्त में सबका सुपड़ा साफ कर दिया। अब असली कांग्रेस वही हो गई जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। लेकिन इंदिरा गांधी और सिंडिकेट वाले मामले में आज के शिवसेना के मामले से थोड़ा सा फर्क था, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तब कोई दल बदल कानून नहीं होता था और इसी वजह से दल बदल करने पर किसी की सदस्यता नहीं जाती थी। लेकिन अब हालात दूसरे हैं और तभी मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना का दर्जा दे दिया है, लेकिन यही दर्जा अब उनके गले की फांस बन गया है। कैसे फांस बन गया, मैं आपको समझाता हूं। संविधान के 91वें संशोधन के द्वारा जो प्रावधान किया गया है, उसका मतलब यह है कि अब फुटकर दल बदल नहीं हो सकता। यानी अब सिर्फ थोक मात्रा में ही दल बदल हो सकता है, वह भी तब जब दल बदलने या छोड़ने वाले विधायकों की संख्या अपने कुल विधायकों का कम से कम 2/3 हो। इस हिसाब से तो जब असली शिवसेना शिंदे गुट है, जिसके साथ 40 विधायक हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ठाकरे गुट के 16 विधायकों ने अब असली शिवसेना छोड़ दी है। अब 56 सदस्यीय शिवसेना विधायक दल में 16 तो 2/3 होते नहीं है, लिहाजा उनकी सदस्यता तो समाप्त हो जाएगी। और जब सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो उनकी सीटों पर कुछ ही महीनों में उपचुनाव कराना होगा। अब आप खुद सोचिए, जो सरकारी पार्टी या गठबंधन जनता के आक्रोश को इस कदर पहचान चुके हैं कि अभी कुछ महीने पहले अंधेरी ईस्ट विधानसभा चुनाव से भाग खड़े हुए, बीएमसी का चुनाव कराने से डर रहे हैं, वो सरकारी गठबंधन या ईडी सरकार
चौंकिए मत ईडी सरकार के नाम से। ईडी की कोई सरकार नहीं है, वो अघोषित सरकार है। यहां मैं जिस ईडी सरकार की बात कर रहा हूं वो एकनाथ देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, जिसको लोग ईडी सरकार कहते हैं। तो ये ईडी सरकार 16 सीटों के उपचुनाव का सामना करने की हिम्मत भला जुटा पाएगी क्या? ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले, जिसमें असली शिवसेना को शिंदे गुट का बताया था, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस इनकार के बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बढ़ा दिया गया है कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की सदस्यता समाप्त करें। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष तो सरकारी गठबंधन के हैं, लिहाजा उन्हें भी लग रहा है कि जैसे ही उन 16 विधायकों की सीटों को वो खाली घोषित करेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के तहत वहां चुनाव प्रक्रिया शुरू करने पर चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ जाएगा। तब जाए तो जाएगा, कहीं भी जाएं, लेकिन जनता के बीच 50 खोके एकदम ओके इन नारों के साथ जाने की हिम्मत तो ना शिंदे की है, ना फडणवीस की है, और ना ही उनके बॉस और उनके दोनों छोटे बॉस की है। ये लोग कहां से इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे? इन सबके लिए आदर्श स्थिति यही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहे, अभिषेक मनु सिंघवी कपिल सिब्बल बहस करते रहे, मतलब जितना टाल मटोल हो सके होता रहे और ईडी सरकार घिसटती रहे। पर यह तो रही कानूनी बात। अब जरा जमीनी हकीकत को भी देख लेते हैं कि कहां आखिर क्या ऐसा मामला है कि अंधेरी ईस्ट के बाद भी हर चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट भागते हुए दिख रहा है क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या समस्या क्या है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शब्द काफी प्रचलित है, कमलाबाई। आप हंस रहे होंगे मेरे इस शब्द को सुन के। दरअसल बाला साहब ठाकरे बीजेपी को व्यंग्य की भाषा में क्यों कहते थे कि कमलाबाई वही करेगी जो मैं कहूंगा। तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की बी टीम की तरह काम करती थी, यानी ठाकरे के इशारे पर ही उठक बैठक किया करती नजर आती थी। जो ठाकरे कहते थे वो भाजपा करती थी। लेकिन 2014 में मोदी जी के दिल्ली पहुंचते ही हालात बदल गए। तब तक बाला साहब भी स्वर्ग सिधार चुके थे। तभी एक चतुष्कोणीय मुकाबले में केवल 26.5% वोट लाकर विधानसभा में भाजपा लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन गई थी। लेकिन वो दौर भी अब बीत चुका। अब भाजपा के साथ समस्या तो है ही, साथ ही शिंदे साहब का साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि शिंदे साहब की समस्या ज्यादा बड़ी है। 50 खोके एकदम ओके वाली कहावत के बीच उनकी एकमात्र उपलब्धि यही दिखती है कि भविष्य में वे पूर्व मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के दायरे में रहेंगे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल राज्य के किसी समारोह में अग्रिम पंक्ति में बैठने के लिए एक कुर्सी ही दिला सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे कोई जनाधार नहीं बन सकता। हद से हद ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनके बाल बच्चों को एमएलए एमपी का टिकट देने में कोई पार्टी प्राथमिकता दे दे कि चलो एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, अपने इलाके में कुछ वोट तो इसके पिता की वजह से मिलेंगे ही। लेकिन उन 40 अन्य विधायकों के बाल बच्चों को कौन पूछेगा जिन पर गुवाहाटी मॉडल का ठप्पा लगा है? बाल बच्चों को तो छोड़िए, खुद उनको कौन पूछेगा जब उनकी अपनी क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं हो रही? ईडी के नोटिस के डर से शिंदे का साथ दे रहे विधायक कब तक शिंदे जी के साथ जमे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। आखिर ईडी का डर और जनता के डर में से किसी एक का चुनाव तो उन्हें करना है, वरना उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और संभवतः इस खेल को एकनाथ शिंदे जरूर समझ रहे होंगे, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के गठबंधन से पार पाना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन सा काम है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले नेताओं की पार्टी के साथ गठजोड़ बनाए रखना राजनीतिक रूप से आत्महत्या करने जैसा है। ऐसे में शिंदे के सामने वही हालत है कि ना खुदा मिला और ना विसाले सनम, यानी ना तो जनाधार बच रहा और ना ही इकबाल बच रहा। खैर, इकबाल होता तो अंधेरी ईस्ट से भागने की नौबत नहीं आती। जब पार्टी पर कानूनी रूप से कब्जा हो गया तो शिवसेना भवन पर भी कब्जे में कोई कानूनी अड़चन नहीं थी।
लेकिन शिंदे गुट की सत्ता में होने के बावजूद ये हिम्मत नहीं हो रही कि उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना भवन से बेदखल कर सके, क्योंकि सबको भावनाओं के ज्वार का अंदाजा है। महाराष्ट्र में बह रही हवा के रुख से सभी का वावस्ता है। ऐसे में उद्धव के समर्थन में चल रही भावनाओं की आंधी को सुनामी में बदलने का जोखिम उठाने की कुव्वत ना तो शिंदे साहब में है और ना ही उनके स्टेपनी बने देवेंद्र फडणवीस में है। ये सब जानते हैं। और अब तो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर भी महाविकास अघाड़ी के साथ हो चले हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आगे होना क्या है। महाराष्ट्र में मेरी बहुत लोगों से बात हुई, कुछ ब्यूरोक्रेट से बात हुई, पत्रकारों से बात हुई। महाराष्ट्र की जनता को लग रहा है कि 4 बड़े उद्योग उठा के गुजरात भेज दिए गए। वहां की जीएसटी, वहां की नौकरियां, ये सारी गुजरात शिफ्ट हो गई है। महाराष्ट्र की शान यही है कि उसको देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। वहां के इतने बड़े उद्योग को उठा के गुजरात में शिफ्ट हो जाना और शिंदे की खामोश रह जाना एक बहुत परेशानी का कारण है शिंदे के लिए। यही कारण है कि शिंदे साहब बेचैन है, परेशान है, नींद नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में क्या होगा मैं आपको बताता रहूंगा। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि असली राजनीति की खबरें आपको यहीं मिलेंगी। हमारे दूसरे राज्यों के चैनल है 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात और 4 PM कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।